दोस्तों, एक देश है मैक्सिको और इसको लेकर पूरी दुनिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कई देशों ने वहां रहने वालों से कहा है कि सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, हालात बवाल वाले हैं। असल में क्या हुआ ये आपको हम बताएंगे। दोस्तों, दुनिया के लिए ये एक बड़ा सबक है कि जब मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स और तस्कर अपने आप में पैरेलल सरकार बना लेते हैं तो स्थिति कैसी हो जाती है। मैक्सिको की तस्वीरें और वीडियोस देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति है, शहरों में आगजनी हुई है, लोग छुपते हुए देखे जा रहे हैं, भागते हुए तस्वीरें आ रही है। कुल मिलाकर हर जगह हालात भयावह है। दोस्तों, इस बार जो ड्रग लॉर्ड मारा गया उसका नाम था अल मांचो। मैक्सिको की पुलिस ने उसे मार दिया, लेकिन इसके बाद इसके चाहने वाले और इसकी ड्रग कार्टेल के मेंबर्स ने पुलिस और सरकारी संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले अब बात करते हैं इसके कारनामों की। यह ड्रग कार्टेल इतना बड़ा था कि कई मामलों में ये लोकल पुलिस और सेना से भी ऊपर था। इसके पास हजारों लोग काम करते थे। उसके पास विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 जैसी राइफलें और तमाम हथियार थे। अल मांचो मारा गया तो मैक्सिको में वायलेंस फैल गई। दुनिया भर के देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अमेरिका का एंगल भी है कि ट्रंप प्रशासन लगातार मैक्सिको की फोर्सेस को इंटेल दे रहा था कि अल मांचो को पकड़ो या मारो। दोस्तों, अल मांचो की तस्करी सालाना 25 से 30 बिलियन डॉलर की थी। इतने पैसे कई देशों के बजट से भी ज्यादा है और इसमें चीन का भी रोल था। चीन की मदद से ये ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचते थे। फेंटेनिल, हेरोइन, कोकेन और अफीम जैसी ड्रग्स वहां बिकती थी। फेंटेनिल एक बहुत खतरनाक ड्रग है। 1 मिलीग्राम फेंटेनिल 50 मिलीग्राम हेरोइन के बराबर ताकत रखता है। 1 मिलीग्राम फेंटेनिल 67 मिलीग्राम ऑक्सीकोडोन के बराबर है और 100 मिलीग्राम मॉर्फिन के बराबर भी है। इससे अमेरिका में प्रतिदिन 150 से 200 लोगों की मौत होती है। सालाना इसका अमेरिका की इकोनॉमी पर $1.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। दोस्तों, अल मांचो खुद अमेरिका में पैदा हुआ था, फिर डिपोर्ट होकर मैक्सिको में पुलिस में शामिल हुआ और वहीं से अपनी ड्रग कार्टेल शुरू की। 2009 तक उसने सबसे मजबूत कार्टेल बनाई जिसका नाम था CJNG। CJNG के पास पूरी तरह से तैयार सेना थी, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार, लाइट्स, सब कुछ था। आप ये देखकर सोचेंगे कि ये मैक्सिको की सेना है, लेकिन ये ड्रग लॉर्ड की निजी सेना थी। दोस्तों, अल मांचो पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा था। मैक्सिको के फोर्सेस ने 22 फरवरी को ऑपरेशन चलाया और उसे मार दिया। उसके बाद उसके लोग पूरे इस शहर में आगजनी और उत्पात करने लगे। एयरपोर्ट, मॉल, पेट्रोल पंप, हर जगह हालात बिगड़े। मैक्सिको में सरकार काम करती है, लेकिन जब ड्रग कार्टेल इतनी बड़ी ताकत में होता है कि चुनाव में करोड़ों रुपए चंदा देता है, तो सरकार का डर उसके ऊपर नहीं होता। पैरेलल सरकार जैसी स्थिति बन जाती है। अमेरिकी एंगल यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में ड्रग्स ना बिके। उन्होंने मैक्सिको और कार्टेल पर दबाव बनाया और अल मांचो को मारने का ऑपरेशन करवाया। ट्रंप के आने के बाद कार्टेल्स को काम करने में मुश्किलें आई। इस पूरी कहानी में अमेरिका, मैक्सिको और चीन की नेक्सस दिखाई देती है। फेंटेनिल चीन से आता है, मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में पहुंचता है। इससे अमेरिका में रोजाना हजारों लोग मरते हैं। अल मांचो की हत्या के बाद मैक्सिको में हालात और बिगड़ गए। सड़कों पर शूटिंग, आगजनी, भगदड़ और डर फैल गया। विदेशी नागरिकों को सुरक्षित रहने की एडवाइजरी दी गई। फीफा वर्ल्ड कप इस साल मैक्सिको में होने वाला है, लेकिन वहां की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या सुरक्षा मिलेगी और यह सुरक्षा कैसी होगी। लोग रिजॉर्ट्स और अपने घरों में ही दबे हुए हैं। खुलेआम शूटिंग हो रही है। अमेरिकी दबाव और ट्रंप के ऑपरेशन की वजह से कार्टेल को काम करने में मुश्किलें आई। अल मांचो के मरने के बाद उसके लोग बदला लेने को सड़क पर उतर गए। पेट्रोल पंप, मॉल, एयरपोर्ट पर आग लगाई गई। मैक्सिको के हालात दिखाते हैं जब ड्रग कार्टेल इतनी ताकतवर हो जाए और पैसा, हथियार और लोग उसके पास हो, तो सरकार और कानून भी कमजोर पड़ जाता है। पैरेलल सत्ता जैसी स्थिति बन जाती है। अल मांचो की मौत के बाद CJNG के गुर्गे और उसकी सेना पूरे शहर में निकलकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है। मैक्सिको सिटी और अन्य बड़े शहरों में लोगों की जान को खतरा है। ड्रग कार्टेल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके पास 600 से ज्यादा विमान है, हेलीकॉप्टर है, हजारों हथियार है और यह अमेरिका और मैक्सिको में पूरी तरह सक्रिय है। चीन का रोल भी बड़ा है।
फेंटलिन जैसी ड्रग चीन से आती है और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में बिकती है। इससे रोजाना 150 से 200 अमेरिकी मरते हैं और अमेरिका को भारी नुकसान होता है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इसी वजह से मैक्सिको की फोर्सेस को अल्मांचो के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए इंटेल दिया और कार्रवाई करवाई। अल्मांचो मारा गया, लेकिन उसके बाद मैक्सिको में उत्पात और हिंसा फैल गई। मैक्सिको के अंदर पैरेलल सरकार जैसी स्थिति बनी हुई। ड्रग कार्टल्स चुनाव में चंदा देते हैं, हथियार रखते हैं और सरकारी संपत्ति पर हमला करते हैं, और इस सब के बीच आम लोग सुरक्षित नहीं है। मैक्सिको के हालात पूरी दुनिया के लिए सबक है, दिखाते हैं जब अपराध और ड्रग लॉर्ड्स इतने ताकतवर हो जाए कि कानून और सरकार भी पीछे हट जाए तो स्थिति कितनी भयावह हो जाती है। अल्मांचो की मौत के बाद पूरे देश में जो उत्पात हुआ, उससे तो यह साफ हो गया कि ड्रग कार्टल्स अब भी पूरी तरह से एक्टिव है। जनता डर के मारे घरों में बंद है, लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए छुपते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट और मॉल में हुई आगजनी और हिंसा दिखाती है कि मैक्सिको की सरकार अभी भी कार्टल्स के मुकाबले कमजोर है। यह पैरेलल सिस्टम कैसे काम करता है, यह आप खुद समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप तस्वीरें और वीडियो देखें तो आप जान जाएंगे कि यहाँ कितनी ताकतवर और संगठित सेना है जो CJNG के पास है। ये लोग सरकारी संपत्तियों पर हमला करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। फेंटलिन, अफीम, हेरोइन, मारिजुआना जैसी ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा है कि अमेरिका में रोजाना लोगों की मौत होती है और चीन इसमें सप्लायर की तरह है। यह सब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिको की सिचुएशन कितनी गंभीर है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इसे रोकने के लिए मैक्सिको को लगातार दबाव में रखा। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका में ड्रग्स ना बिके और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन करवाया और अल्मांचो को मारा गया। लेकिन अल्मांचो के मरने के बाद CJNG और अन्य कार्टल्स ने बदला लेना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे घरों में बंद हैं। मॉल, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप और सड़कों पर आग लगी है। मैक्सिको के हालात पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि जब ड्रग कार्टल्स इतने ताकतवर हो जाएं कि सरकार और कानून भी पीछे हट जाए तो देश में कितनी भयावह स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मैक्सिको की हालत कितनी गंभीर है। अल्मांचो का मारा जाना सिर्फ शुरुआत था। इसके बाद CJNG और अन्य कार्टल्स ने पूरे शहर में उत्पात मचाया। एयरपोर्ट, मॉल, पेट्रोल पंप, हर जगह आग और हिंसा फैल गई। अमेरिका ने ट्रंप के तहत इसे रोकने के लिए दबाव बनाया और ऑपरेशन करवाया। लेकिन यह दिखाता है कि जब ड्रग लॉर्ड्स इतने ताकतवर हो गए कि उनके पास पैसा, हथियार और अपनी सेना हो, तो आम सरकार भी उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। पैरेलल सिस्टम बन जाता है और आम लोग ही इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स के बावजूद लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हैं और बाहर निकलना खतरनाक है। विदेशी नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ड्रग्स और कार्टल्स सिर्फ एक देश का मसला नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इंसानी जान और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका, चीन और मैक्सिको का नेक्सस, फेंटलिन का कारोबार, ट्रंप का दबाव, ये सब मिलकर पूरी कहानी को बहुत गंभीर बना देते हैं। तो इस पूरे केस से ये सीख मिलती है कि जब अपराध इतना संगठित हो जाए कि सरकार और कानून भी पीछे हट जाए, तब आम नागरिक की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है और दुनिया भर के देशों को इस पर नजर रखनी होती है और एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। दोस्तों, आप इस पूरे हालात को समझें, तस्वीरें और वीडियो देखें और अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि ये सिर्फ मैक्सिको की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। यही है मैक्सिको का सच। आज अल्मांचो के मारे जाने के बाद भी इस देश में ड्रग कार्टल्स का खतरा और हिंसा पूरी तरह से मौजूद है। आम लोग भी सुरक्षा और कानून की पकड़ अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।